हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट समिट 2022। फ्रेंड, इस वीडियो में हम कवर करेंगे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन जो कि आपके 2022 में हुए हैं। यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और इसके लिए पीडीएफ जो है वो आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। Where will the NATO Summit 2022 be held? नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड मैड्रिड, स्पेन। तो स्पेन में जो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, वहाँ पे ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन होगा। और देखिए, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसका ये एडिशन कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड 32 इसका ये एडिशन रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं लास्ट एडिशन की नाटो की, तो जो लास्ट समिट हुआ था जो कि 2021 में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुआ था। और फ्रेंड, अगला जो होने वाला है 2023 का, ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा लिथुआनिया विनियस में, ठीक है, लिथुआनिया विनियस में इसका आयोजन किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं नाटो की, जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 4 अप्रैल 1949। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स में और इसके सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टेल्टोनबर्ग। ये इसके सेक्रेटरी जनरल यानी हिंदी में बोले तो महासचिव हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, वेयर इज़ द 4th मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वेड ग्रुप हेल्ड? क्वेड ग्रुप्स के विदेश मंत्रियों की जो चौथी बैठक है ये कहाँ पे आयोजित की गई? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में इसका जो आयोजन है वो किया गया। ध्यान रखेंगे ये कौन सा एडिशन है इस मीटिंग का? 4th एडिशन है, ये हमें ध्यान रखना है। द 4th मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ क्वेड countries were held to discuss a range of issues जिसमें इंक्लूड है चाइना's growing influence in the Indo-Pacific region and rising tensions between the West and Russia over Ukraine। तो ये जो मैटर है, ये जो इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर डिस्कस इस मीटिंग में किया गया। अब इंडिया की साइड से अगर हम बात करते हैं तो इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से देखिए डेफिनेटली बनता है, अगर कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई भी मीटिंग या कोई समिट हुआ है, उसमें इंडिया की तरफ से कौन थे फ्रेंड, ये हमें ज़रूर ध्यान रखना होता है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अब क्वेड ग्रुप की बात आती है तो देखिए क्वेड यानी 4 है ना, 4 साइड्स को हम क्वाड्रिलेटरल जैसे बोलते हैं। तो आप ऐसा ध्यान रखिए कि क्वेड में 4 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से कौन कौन सी है? इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। इनका मेन पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस। इस पर्पस से जो है ये क्वेड जो कंट्रीज़ हैं इनका एक ग्रुप बना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द COP27 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2022? 2022 में COP27 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे इजिप्ट यानी मिस्र इसकी मेजबानी करेगा। अगर हम बात करते हैं लास्ट कॉन्फ्रेंस की, जो कि जिसको हम क्या कहेंगे COP26, और ये 2021 में हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो ध्यान रखेंगे ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में। और अगली जो आने वाली है जो कि COP28 है, ये 2023 में होगी और कहाँ पे होगी? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगी। देखिए फ्रेंड, मैं आपको छोटी सी एक बात यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगी। जो फेमस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जैसे देखिए कोप काफ़ी फेमस है, इसी तरीके से अगर यूनाइटेड नेशन की कोई कॉन्फ्रेंस है वो भी कई बार एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी जो हमने क्वेड कंट्रीज़ की पढ़ी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस नाटो, जैसे नाटो का समिट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के जो इम्पॉर्टेंट समिट्स होते हैं इनका आपको इस साल तो होना कहाँ पे, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। लास्ट कहाँ पे हुआ और आगे होने वाला कहाँ पे है, ये दोनों चीज़ भी आपको ध्यान ज़रूर रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हेल्ड टू डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय मुस्लिम कंट्रीज़? तो मुस्लिम देशों के सामने जो जो चैलेंजेस आते हैं उन सभी चैलेंजेस को डिस्कस करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी?
राइट आंसर इज इस्लामाबाद पाकिस्तान में इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की जो अध्यक्षता या इसको चेयर किसके द्वारा किया गया, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने इसकी अध्यक्षता करी। इस मीटिंग में जो इस्लामोफोबिया इशू है इसके बारे में तो देखिए डिस्कस किया ही गया है, एज वेल एज इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर भी डिस्कस किया गया, और इंक्रीजिंग कोऑपरेशन इन द इकोनॉमिक, कल्चर, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड साइंस फील्ड विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड। तो ये सारी मैटर के ऊपर भी डिस्कशन किया गया। और ये कौन सा एडिशन था, तो ये 48 इसका एडिशन था। बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की, तो इसकी शुरुआत 25 सितंबर 1969 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेद्दा सऊदी अरेबिया में है और इसकी मेंबर कंट्रीज़ है 57। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री विल द 48th G7 समिट 2022 बी हेल्ड। अब ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट है। तो G7 समिट 48 इसका जो एडिशन है ये कहाँ पे, जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है। देखिए अब ये इसका 48th एडिशन है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसका लास्ट एडिशन यानी 47th एडिशन भी आपको ध्यान रखना है 2021 में हुआ। कहाँ पे, तो यूके के कॉर्नवॉल में हुआ। अगला जो एडिशन है 49th ये 2023 में होगा और ये कहाँ पे होगा, तो ये जापान में होगा। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट एडिशंस आपको ध्यान रखनी हैं। G7 बात करें तो इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ 7। पहले इसे G6 के नाम से जानते थे। कनाडा ने इसमें 1976 में ज्वाइन किया, उसके बाद इसको G6 से इसको G7 कहा जाने लगा। और G7 में मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो वो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूएसए एंड कनाडा। सबसे पहला जो G7 का समिट हुआ था ये फ्रांस में हुआ था 1975 में। और अगर हम बात करें क्या इंडिया G7 का मेंबर है, तो आप यहाँ देख ही सकते हैं कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। कई बार यही पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। अगला है वेयर विल डिफेंस एक्सपो 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड। रक्षा प्रदर्शनी 2022 इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में जो है इसका आयोजन किया गया है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों, टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, कि भाई भारत जो है ना डिफेंस के फील्ड में आत्मनिर्भर बने और एक टारगेट को अचीव करे कि 2024 तक हम 5 बिलियन USD डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये टारगेट को कंप्लीट करें। तो इसी टारगेट के या इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो एक्सपो है इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम रखी इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द वन ओशियन समिट 2022 टू प्रिजर्व द ओशियंस। आंसर इज फ्रांस। तो महासागरों के संरक्षण के लिए फ्रांस देश ने वन ओशियन समिट का जो है वो आयोजन किया, इसकी अध्यक्षता करी। इसका मेन उद्देश्य ये था टू यूनाइट द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू टेक कॉन्क्रीट एक्शन टुवर्ड्स प्रिजर्विंग एंड सपोर्टिंग अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल ओशन, कि भाई हमें देखिए ओशन की तरफ भी ध्यान देना है, उसको भी प्रिजर्व, उसको भी सस्टेनेबल रखना है। तो इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन में अगर हम बात करते हैं भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है वेयर विल दी बिम्स्टेक समिट 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड। राइट आंसर हो जाएगा कोलंबो, श्रीलंका। अब देखिए बिम्स्टेक की बात आती है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी शुरुआत 6 जून 1997 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। इसके सेक्रेटरी जनरल जो है इनका नाम है तेंजिन लेकफेल। 7 इसके मेंबर कंट्रीज़ है जिसमें है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। तो ये ध्यान रखिएगा इसके मेंबर्स। अगला है वेयर वॉज दी 14th इंडिया जापान एनुअल समिट ऑर्गेनाइज्ड। राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, इंडिया। तो 14th नंबर का जो इंडिया जापान का एनुअल समिट है इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। अब देखिए इंडिया की तरफ से जो है वो ये इसमें कौन थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे। वहीं जापान की साइड से जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने इस समिट में पार्टिसिपेट किया। इट इज़ एन एनुअल समिट
bilateral and regional issues as well as the situation of the Indian Pacific Ocean and future military cooperation। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। देखिए इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे सिचुएशंस की स्थिति और हमारे जो फ्यूचर में मिलिट्री कोऑपरेशन है, सैन्य सहयोग है, इन सब के बारे में चर्चा करी गई। अगला है हु हैज़ चेयर्ड द 18th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग फ्रॉम इंडिया साइड। तो भारत की तरफ से जो 18वीं नंबर का बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। और इस मीटिंग में देखिए इंडिया ने कमिट किया टू एनहेंस कोऑपरेशन इन कनेक्टिविटी, एनर्जी एंड मैरीटाइम सेक्टर। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? कोलंबो श्रीलंका में। अगर एडिशन पूछें तो 18th एडिशन। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल प्रिसाइड ओवर द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स? राइट आंसर इज जर्मनी। तो G7 कृषि मंत्रियों के आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये जर्मनी करेगा। तो राइट आंसर ध्यान रखिएगा। अब ये जो बैठक है देखिए जर्मनी में इसका आयोजन किया गया और इस मीटिंग में फोकस किया गया ऑन द वे टू स्टेबलाइज फूड मार्केट्स। नेक्स्ट इज हु विल प्रिसाइड ओवर द बिम्स्टेक समिट फ्रॉम इंडिया साइड। तो भारत की तरफ से देखिए बिम्स्टेक समिट में किसने पार्टिसिपेट किया है? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसमें देखिए इस कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव ये था टू एनकरेज ऑल द मेंबर कंट्री टू टेक नेसेसरी कलेक्टिव स्टेप टू एंड दीज थ्रेट्स बाय टेकिंग लेसन्स फ्रॉम द ग्रोइंग menace of drug trafficking and the best practices adopted by various countries। क्यों देखिए क्या है ना कि सभी देश तो है जो भी वो अपनी प्रथा अपना रहे हैं उससे वो सीख लें और ये सारे जो थ्रेट्स हैं ना उन सभी को समाप्त करने के बारे में बातचीत करी गई। इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में हुआ था और इसका ये एडिशन था 5th। अगला है वेयर इज़ द 7th स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड। फ्रेंड इसका जो आयोजन है ना वो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप के द्वारा। ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कंपनीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ना उनको एक साथ लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया था इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट 2022 ऑर्गेनाइज्ड? आंसर इज श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें 33 कंपनीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे यूएई, हांगकांग, सऊदी अरेबिया, इन्होंने इसको अटेंड किया। मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी देना इन्वेस्टमेंट की, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग देशों की कंपनीज यहाँ के इन्वेस्ट करें। और इस कॉन्फ्रेंस को जो प्रिसाइड किया था वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज एशियाज लार्जेस्ट विंग्स इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ऑर्गेनाइज किया। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन किया गया था बेगमपेट एयरपोर्ट जो कि कहाँ पे है? हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। मेन उद्देश्य क्या है देखिए इसका? फोकस ऑन न्यू बिजनेस एक्विजिशंस, इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी मेकिंग एंड रीजनल कनेक्टिविटी। तो इन सभी के ऊपर फोकस यहाँ पे किया गया, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया और इसकी थीम रखी गई इंडिया एट द रेट 75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज वेयर विल द 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? तो 36 नंबर का ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ये जो कॉन्फ्रेंस थी ना विल प्रोवाइड एन एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। किस फील्ड में? जियोलॉजी एंड प्रोफेशनल नेटवर्किंग के फील्ड में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, अपनी नॉलेज को शेयर करना, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। थीम थी इस कॉन्फ्रेंस की जियोलॉजी फंडामेंटल साइंस फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द स्टडी इन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 इनॉग्रेटेड फॉर द ग्लोबल स्टूडेंट कम्युनिटी टू गेट हायर एजुकेशन इन इंडिया?
आंसर हो जाएगा ढाका बांग्लादेश। तो भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो ग्लोबल स्टूडेंट कम्युनिटी है उनके लिए एक स्टडी इन इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया गया। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ना, ये जो स्टडी इन इंडिया प्रोजेक्ट की बात यहाँ पे देखिए करी गई है, इसको 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था। इसका मेन एम ये था टू एनकरेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू परस्यू हायर एजुकेशन इन इंडिया। भाई जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर दूसरी कंट्री के स्टूडेंट्स हैं, वो हायर एजुकेशन के लिए इंडिया आएँ, इंडिया से हायर एजुकेशन ले, तो इनको एनकरेज करने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। अगला है इंडिया ग्लोबल फोरम का जो ये एनुअल समिट है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो बेंगलोर कर्नाटक में इसका जो आयोजन है वो किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हेल्प करना टू सेट न्यू गोल एंड एड्रेस की ग्लोबल इश्यूज़। वेयर इज़ द 5th यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली ऑर्गेनाइज्ड टू टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर इज़ नैरोबी केन्या में इसका आयोजन किया गया। अब इसका मेन क्या एम है, देखिए इसका मेन एम है टू स्ट्रेंथन एक्शंस फॉर नेचर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ के साथ साथ ना सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में नेचर की इम्पोर्टेंस के ऊपर ध्यान दें और अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए हम वर्क करें। भारत की तरफ से इसमें यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ द 19th मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग हेल्ड टू स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका? आंसर हो जाएगा आगरा, उत्तर प्रदेश। वेयर वॉज द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर देवायतनम कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसका उद्घाटन किया और ये पूछा गया है कि कहाँ इसका उद्घाटन किया गया, तो हम्पी कर्नाटका में इसका उद्घाटन किया गया। इसका मेन उद्देश्य ये है कि मंदिर के फिलोसफिकली, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, साइंटिफिक, आर्ट एंड एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स, तो इन सभी के ऊपर विचार विमर्श करना। वेयर वॉज द 25th मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड? आंसर हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की जो 25वीं बैठक है इसका आयोजन किया गया मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ चेयर द 21st ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 फ्रॉम इंडिया साइड? भारत की तरफ से जो इसमें अध्यक्षता की है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की है। अब यहाँ पे देखिए टर्म आया था TARI, टेरिस की फुल फॉर्म द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जैसे क्लाइमेट चेंज को लेके, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, एनर्जी ट्रांजिशन, तो इन सभी इश्यूज़ पे इस समिट में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट है फर्स्ट ग्लोबल समिट टू री इमेजिन म्यूजियम्स इन इंडिया विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ये पहला समिट हुआ है देखिए, और इसका जो आयोजन है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया गया है। और अगर हम बात करते हैं कि कल्चर मिनिस्टर कौन है, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जी किशन रेड्डी जी जो हैं ये हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं। ये जो समिट है इसको 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस के ओकेज़न पे ऑर्गेनाइज किया गया टू नो अबाउट द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल, कल्चर एंड अचीवमेंट्स। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसका आयोजन किया गया। अगला है वेयर वॉज 10th मीटिंग ऑफ द जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ओमान हेल्ड? भारत ओमान के बीच की जो ये बैठक हुई है ना, इसका आयोजन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया। वहीं ओमान की तरफ से मोहम्मद बिन नसीर बिन अली अल जाबी जो कि सेक्रेटरी जनरल है ओमान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और जो 9th मीटिंग है ये जो हेल्ड कहाँ पे, ये 2018 में की गई थी ओमान में। ठीक है, और अभी 10वीं बैठक है जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ होस्टेड द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट? जो पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी किसने की है?
सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने इसकी मेज़बानी की है। तो ध्यान रखेंगे इसमें ये जो पहला इंडिया सेंट्रल एशिया समिट है ये 30th एनिवर्सरी के दिन हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की जो 30वीं एनिवर्सरी थी उसी उपलक्ष्य में इस समिट का आयोजन किया गया। और इसमें जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सभी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। अगला है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स शेरपास हेल्ड इन द ईयर 2022। द राइट आंसर इज चाइना इज द करेक्ट आंसर। ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स इज अ ग्रुप ऑफ 5 कंट्री एंड वॉज अर्लियर, यानी पहले इसको देखिए ब्रिक के नाम से जाना जाता था, बट इसमें जब साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ 2010 में उसके बाद इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब देखिए ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई 2006 में हुई। पहला जो ब्रिक्स समिट हुआ था ये 2009 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ चेयर्ड द दावोस एजेंडा समिट 2022 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। तो भारत की तरफ से जो है इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसकी शुरुआत जनवरी 1971 में हुई, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कलौगनी, स्विट्ज़रलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट, यहाँ के प्रेसिडेंट है क्लॉस शेवाज। अगला क्वेश्चन है हु एड्रेस्ड द 16th इंडिया डिजिटल समिट 2022। देखिए 16वें जो भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन है इसको संबोधित किया है पीयूष गोयल जी ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ चेयर्ड द 19th मीटिंग ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। इस मीटिंग में देखिए भारत में देखिए अलग अलग फॉरेस्ट में चीता को लाने के लिए अलग अलग एक्शन प्लान्स यहाँ पे तैयार करे गए हैं और अगले 5 वर्षों में देश के अलग अलग फॉरेस्ट में 50 चीतास को लाने का प्लान इसमें बनाया गया है। वेयर वॉज 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हेल्ड। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा देखिए हैदराबाद इज़ द राइट आंसर। और इसमें यूनियन मिनिस्टर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने हैदराबाद तेलंगाना में ई गवर्नेंस पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसको इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द 18th G20 समिट 2023। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द 49 G7 समिट 2023। 2023 में जो G7 समिट होगा इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा जापान करेगा। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द 34th एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2022। एपिक का जो 34th जो ये समिट है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थाईलैंड इज़ द राइट आंसर। विच कंट्री विल होस्ट द 50th G7 समिट 2024। 2024 में देखिए G7 का जो शिखर सम्मेलन है 50th नंबर का, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही आंसर है इटली। अगला क्वेश्चन है हमारा वेयर वॉज द 21st समिट ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई सहयोग संगठन के जो हेड ऑफ स्टेट है उनका 21st समिट जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? दुशांबे ताजिकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। फ्रेंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका जो है वो बीजिंग चाइना में है। सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोब है और इसमें देखिए जो महासचिव हैं वो झांग मिंग है यहाँ के। कंट्री मेंबर की बात करते हैं तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, ये सभी जो है वो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल प्रिसाइड ओवर 40th एंड 41st एशियान समिट 2022। तो कंबोडिया जो है वो इसकी मेजबानी करेगा।
नेक्स्ट देखिए 35th एशिया पैसिफिक यानी एपेक का जो 35th एडिशन है समिट का, जो कि 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है वेयर विल दिस 20th सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस 2022 बी हेल्ड। तो 2022 में जो 20वें नंबर का सार्क सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है वेयर विल द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023 जिसे हम कहेंगे COP28, इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो UAE में इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th नंबर का जो एपेक समिट है जो कि 2024 में होगा, देखिए इसका आयोजन कौन सा देश करेगा? सही आंसर हो जाएगा पेरू। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द 73rd एनुअल नेशनल समिट ऑफ द इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी बीन हेल्ड। इसका आयोजन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए इस कॉन्फ्रेंस में मेन फोकस इस चीज़ पे किया गया है कि जितनी जो ड्रग्स होते हैं है ना, और अल्कोहल अब्यूज़ होता है सोसाइटी में, स्ट्रेस रहे, सुसाइड आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, जो एजिंग प्रॉब्लम है, जो डिमेंशिया है ना, ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं इनकी घटनाओं के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया इस कॉन्फ्रेंस में, और इसकी थीम रखी गई ब्रिजिंग माइंड्स कनेक्टिंग जनरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द 36th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड? आंसर इज न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022? भारत के किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम का आयोजन किया है? सही आंसर हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन इंस्टीट्यूट विल ऑर्गेनाइज द बाई एनुअल इवेंट जिसका नाम है ओशियंस 2022। ये समिट देखिए ग्लोबल मैराइन रिसर्चर्स, टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियर्स के द्वारा पहली बार किया गया, और कौन से इंस्टीट्यूट इसे आयोजित करेगा? तो IIT मद्रास और न्यूयॉर्क यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई, ये दोनों जो हैं वो इसका आयोजन करेंगे। अगला है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 जिसको ऑर्गेनाइज किया गया ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस। तो इसे किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा मनसुख मांडविया जो कि हेल्थ फैमिली वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर हैं। इसका उद्देश्य है देखिए to shift industry focus from R&D laboratory and skill gap analysis to human capital in petrochemical sector. Next question is where is the India Singapore Technology Summit 2022 held? भारत सिंगापुर जो प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 है कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड डार्कथन 2022 टू फाइंड मोर सॉल्यूशंस टू कॉम्बैट ड्रग ट्रैफिकिंग। भाई मानव पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए और इसके सॉल्यूशंस को खोजने के लिए डार्कथन का आयोजन किया किस इंस्टीट्यूट ने? नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसका आयोजन किया है। इसका उद्देश्य है देखिए स्टूडेंट्स जो हैं, जो यूथ है, जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उनको एंगेज करना, और जितने भी डार्कनेट मार्केट्स हो गए ना, जैसे ट्रैफिकिंग हो जाता है ड्रग के बारे में, ऐसे मार्केट्स को अनकवर यानी इन सभी मार्केट्स को कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे इनके सॉल्यूशंस खोज सकते हैं, तो इसके लिए सभी को एंगेज करना। नेक्स्ट इज हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 46th मीटिंग ऑफ द GST काउंसिल। GST परिषद की 46 नंबर की बैठक की अध्यक्षता किसने करी? सही आंसर है निर्मला सीतारमण जो कि है फाइनेंस मिनिस्टर। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारी ये वीडियो हो जाती है फिनिश। इस वीडियो में हमने देखिए सभी समिट्स को कवर किया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।